अजीम में क्या कहेंगे, आज आपने पत्रकार परिषद बुलाई है, क्या कारण है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मुंब्रा की आवाम और हमारे शहर के बहुत सारे लोग मुझे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं और पहले भी एक मरतबा MIM के एक प्रोटेस्ट के अंदर मैंने ये बात वाज़ेह कर दी थी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी एक्टिविटी हमारे मज़हब और हमारी कौम से बढ़कर नहीं है। और हालिया जो भी पूरा मुल्क जिस हालात से गुज़र रहा है या आलमी सतह पर देखा जाए तो मुसलमानों के साथ जो भी जुल्म ज़ाती बर्बरियत फ़लस्तीन के अंदर हो रही है, उस पर पार्टी की कोई प्रतिक्रिया ना आना या पार्टी के उच्च स्तर नेताओं का मुंह में दही जम जाना, जिससे बदजन होकर मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है कि मैं आम आदमी पार्टी को पूरे तौर पर छोड़ रहा हूँ या उसकी हर तरह की जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो रहा हूँ। मुझे ऐसी पार्टी का झंडा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं है जो पार्टी हमारे मसाइल को सरे फहरिस्त ना कह सके या जो हमारी कौम के मसले पर आवाज़ ना बुलंद कर सके। ऐसी पार्टी का झंडा उठाना मेरे ज़मीर को गवारा नहीं है। और आम आदमी पार्टी से जुड़ने का कोई ख़ास मकसद नहीं था, ना ये कि अरविंद केजरीवाल या उनके दूसरे मंत्रियों से इंस्पायर होके, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मुंब्रा शहर के डॉक्टर अबू अल्तमश फैज़ी की शख्सियत और उनकी काबिलियत के ऊपर हमने उस पार्टी को सपोर्ट किया था और उस पार्टी से जुड़े हुए थे। मगर अब आज पार्टी का ये मुखौटा खुल चुका है बाकायदे कि पार्टी को मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीडर या मुसलमानों के मसाइल या मुस्लिम अक्सरियत इलाकों के मसाइल को उठाने वाले लोग नहीं चाहिए। जिसका सबसे बड़ा सबूत इस बात से मिला है, हालिया दौर में महाराष्ट्र लेवल पे पार्टी ने जिस तरह से एक गुजराती गोपाल इटालिया को सर पे लाके थोप दिया है, बिठा दिया है, जो हरगिज़ बार पहले से पूरा देश दो गुजरातियों की पक्षपाती या कह लिया जाए कम्युनलिज्म हरकतों की वजह से भुगत रहा है, परेशान है। और उस पर आम आदमी पार्टी जिसने सेकुलर का मुखौटा ओढ़ा था, जिस पर बी टीम के तो बहुत दिनों से आरोप लगते रहे, लेकिन अब जबकि गोपाल इटालिया जैसे गुजराती को लाकर हम पे मुसल्लत कर दिया गया है या आम आदमी पार्टी पे मुसल्लत कर दिया गया है, तो मुझे बिल्कुल उस शख्स की रहबरी या उस शख्स के अंडर में रहकर काम करना। और अभी हाल में ही जब मैंने आम आदमी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के जो भी जिम्मेदार हैं, चाहे वो धनंजय शिंदे हों या प्रीति मेनन हो या थाने के पुंजवानी हैं, इन लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि इतना बड़ा मसला हुआ, पार्टी कम से कम महाराष्ट्र लेवल पर या दिल्ली में पार्टी सत्ता में है, वहाँ तो उसे कोई एहतजाज करने से रोक नहीं सकता है, तो आवाज़ उठाए। लेकिन उन लोगों ने साफ कहा कि ये हमारा मसला नहीं है और हम किसी भी तरह के मतलब वो हनुमान चालीसा का पाठ तो करवा सकते हैं, लेकिन हमारे मज़हब, मैं कहता नहीं, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है, वो अपने उस पर हर स्टेज पे जो भी करना हो करें एक्टिविटी, मगर हमारे मसाइल को अगर वो सेकुलर हैं तो सर्वधर्म सम्मान वाला मामला होना चाहिए, ना कि हमारे साथ सौतेला बर्ताव होना चाहिए। और बरवक्त जो है मैंने ये चीज़ देखा हूँ कि जो भी पार्टी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मुंब्रा लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, जो भी हमारी कौम के मसले को या हमारे इलाके, हमारे शहर के मसले को उजागर करेगी इंशाल्लाह। जैसे पहले तकरीबन 30 सालों से हम हर पार्टी के या हर वर्कर्स के जो कि इखलास के साथ काम करते थे उसके शाना बशाना खड़े रहते थे, इंशाल्लाह भविष्य में भी उसके साथ खड़े रहेंगे और उसका पूरे तौर पर साथ देंगे। अजीम भाई, आपको पार्टी की तो ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि आपका रियाज चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से ही आप लोगों की मदद करते आए हैं। क्या ज़रूरत पड़ गई आपको आम आदमी पार्टी में शामिल होने की? पहले ही मैंने वाजे कर दिया कि मैंने आम आदमी पार्टी में आज तक ऑफिशियली कोई पोस्ट एक्सेप्ट नहीं की थी। इस चीज़ का कोई सबूत कोई नहीं दे सकता कि मैंने आम आदमी पार्टी में ऑफिशियल, सो कॉल्ड लोगों ने आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता उसकी वजह से बल्कि अड़चने कई जगह पे आई कि दूसरे लोग जो इखलास के साथ काम कर रहे या शहर के किसी मसाइल को उजागर कर रहे, उनके साथ में शामिल होने में कर जाए, ये तो आम आदमी पार्टी वाले, तो वो बेड़ी में अपने पैर से निकालना चाहता हूँ। इसीलिए आप लोगों को जहमत दिया हूँ कि मैं आज से क्या शुरू से था भी नहीं और आज
खुद से डिक्लेयर कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मैं उसका कोई पोस्ट होल्डर हूं, ना उसकी किसी एक्टिविटी का जवाबदेह हूं, ना उस पार्टी से मुझे कोई लगाव या कोई उनसियत है। आपके अलावा और कौन कौन पार्टी छोड़ रहे हैं? आम आदमी पार्टी से जितने भी जो भी मेरे वॉलंटियर्स हैं, कादर पैलेस के खासकर जोहेब हो गए, जावेद भाई हो गए, यूसुफ हो गए, या और भी अरफात हैं, यूसुफ हैं, तारिक हैं, अब्दुल रहमान हैं, ये सब जो भी वॉलंटियर्स जो मेरे थ्रू या मेरे अंडर में रहते हैं, मेरे छोटे भाई कुछ हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ बिजनेस पार्टनर हैं, सारे के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। लेकिन आम आदमी पार्टी का अगर मुझे मुखलिसाना रवैया समझ में नहीं आ रहा है और वो हमारी कौम के लिए और हमारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो रही है, तो सारे लोग पूरे तौर पर उससे किनारा कश हो रहे हैं और सारे लोग आज से पार्टी की कोई एक्टिविटी। हाँ डॉक्टर, एक चीज़ और मैं मेंशन कर दूं, डॉक्टर अबू अल्तमश फैजी अगर शहर के लिए कोई आवाज़ उठाते हैं विदाउट आम आदमी पार्टी के झंडे के, तो उनके साथ इंशाल्लाह उनकी शख्सियत से जैसे इंस्पायर था, उनकी शख्सियत आज खराब नहीं होगी। बस हमें पार्टी में ऐप नजर आता है, इसलिए हम पार्टी का झंडा नहीं उठाएंगे। जो पार्टी हमारी कौम का मसला नहीं उठा सकती उसका झंडा हम हरगिज हरगिज नहीं उठाएंगे। आपके पार्टी छोड़ने की वजह आपने वरिष्ठों को बताई है क्या? जी हाँ, सारे लोगों को मालूम है और पार्टी में मैंने कहा ना, मैंने ऑफिशियली आज तक पोस्ट एक्सेप्ट ही नहीं किया था, तो रेजिग्नेशन का सवाल नहीं उठता। फिर भी मैं आपको फोटोज वगैरह, जो हमारी ऑफिस के ऊपर आम आदमी पार्टी कार्यालय का बोर्ड लगा हुआ था बड़ा सा, उसको हमने निकलवा दिया। स्टिकर लगा हुआ था जिसपे मेरा और डॉक्टर साहब का दोनों जन का फोटो था, उससे कोई एतराज, लेकिन आम आदमी पार्टी का ऑफिस ऊपर लिखा हुआ था, उसे मैंने निकलवा दिया। उसके सारे फोटोज वगैरह मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसे बाकायदे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा कौन सी पार्टी में जाने का आपका इरादा है? पार्टी बर वक्त कोई रुझान नहीं है, और रुझान से मतलब अगर अड़चन आती है शहर के हक में काम करने के लिए, अपनी कौम के हक में काम करने के लिए, तो मैं चाहता हूं कि इंडिपेंडेंट रह के, आज़ाद रह के मैं काम करूं। जैसा कि समीर साहब ने बताया कि ज़रूरत नहीं थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यूज़ रिपोर्टर होने की हैसियत से और एक ट्रस्ट है मेरा रियाज एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके ज़ेरे एहतमाम मैं शहर वालों की जो भी खिदमत कर सकता हूँ, जो भी मसाइल पे आवाज़ उठा सकता हूँ, उठाते रहा हूँ और उठाऊँगा इंशाल्लाह। तो मुसलमानों के मसले पर तो आम आदमी पार्टी नहीं उठाती, लेकिन